तोरना किला पुणे जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ी किला है। समुद्र तल से 4603 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के अन्य किलों से अलग है। किले के विशाल आकार के कारण इसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। ये नाम मराठी से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रचंड, विशाल और गद एक किला। तोरना किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1646 में जीता गया पहला किला था, जब उनकी उम्र 16 साल थी। यहीं पर मराठा साम्राज्य का मूल निर्माण हुआ था। इसका इतिहास बहुत शानदार है क्योंकि इस पर कई शासकों ने शासन किया है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या के बाद मुगल साम्राज्य ने किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। बाद में औरंगजेब छठे मुगल सम्राट ने मुगलों और मराठों के बीच तोरना किले की कठिन लड़ाई के सम्मान में किले का नाम बदलकर फुतुलगढ़ रख दिया। तोरना किले की यात्रा में कई रोमांचक चीजें देखने को मिलती हैं। आप खूबसूरत फूलों की क्यारियों के साथ साथ यात्रा करते हैं। ऊपर मंदिर, पानी के कुंड, बाले किला, 2 शानदार माचिस, जुंज माची और बुधला माची है और राजगढ़ किले से जुड़ने वाली एक पहाड़ी है। जैसा कि जेम्स डगलस ने कहा था, यदि सिन्हेगढ़ एक शेर की गुफा है तो तोरना एक चील का घोंसला है। ये किला वास्तव में उनके शब्दों को सच साबित करता है। 1. रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां। अगर आप मानसून के बाद तोरना किले की यात्रा कर रहे हैं तो आप करवी, ब्रिस्टली स्मिथिया, स्थानीय भाषा, मिकी माउस फूल, रानटेडा, सोनकी और कई अन्य जंगली फूलों से भरा रास्ता देख सकते हैं। जैसे जैसे आप किले के करीब पहुंचते हैं, आप पूरे रास्ते को रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ देख सकते हैं। किले पर विशाल बुधला माची। तोरना किले पर बुधला माची की संरचना अनोखी है। मराठी में बुधला का मतलब बर्तन होता है। माची का आकार उल्टा रखे गए तेल के बर्तन जैसा होता है, इसलिए इसका नाम बुधला पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस किले को प्रचंडगढ़ कहने का एक कारण बुधला माची की विशाल संरचना है। किले से शानदार दृश्य। किले से नजारा बेहद शानदार है। आप रायगढ़, लिंगना, राजगढ़, पुरंदर किला, सिन्हेगढ़, रायरेश्वर, प्रतापगढ़, माधुमकरंदगढ़, महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला, मनगलगढ़, कैवलियर किला, मोहनगढ़ और रोहिदा किला जैसे कई प्रसिद्ध किले देख सकते हैं। तोरना किले तक की यात्रा में कई चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें शीर्ष पर अन्वेषण भी शामिल है। इस यात्रा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन तीनों भागों में हर कदम पर आश्चर्य की बातें हैं। तोरना किले की यात्रा वेल्हे पुलिस स्टेशन के बगल वाली सड़क से शुरू होती है। इस शानदार किले को गांव से ही देखा जा सकता है। ये गांव के पीछे एक रक्षक के रूप में खड़ा है जो ग्रामीणों की देखभाल करता है। पुलिस स्टेशन से शुरुआती रास्ता तारकोल की सड़क से होकर जाता है। जब तक आप एक छोटे पुल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उसी सड़क पर चलते रहें। यहाँ से 5 मिनट चलने के बाद आपको अपने बाएं तरफ किले की दिशा में जाने वाला रास्ता दिखाई देगा। यहीं से असली ट्रैक शुरू होता है। नोट: यदि आप अपने दाईं ओर सीमेंट की सड़क का अनुसरण करते हैं तो यह आपको सीधे पठार पर ले जाती है जहाँ कोई 2 पहिया वाहन पार्क कर सकता है। ये केवल तभी अनुशंसित है जब आप गर्मियों में ट्रैकिंग कर रहे हों। शुरुआती बिंदु से पठार तक का ट्रैकिंग मार्ग कई रंग बिरंगे फूलों और छोटी जल धाराओं वाला एक सुंदर मार्ग है। आपको इस सेटिंग से होकर ट्रैक करना होगा। यहाँ से आगे का रास्ता सीधा है। पठार तक जाने के लिए पूरे रास्ते पर निशान बने हुए हैं। बीच बीच में चट्टानों पर दिशा निर्देश भी लगे हुए हैं, इसलिए रास्ता भटकने की संभावना बहुत कम है। ये रास्ता कीचड़ और ढीली चट्टानों का मिश्रण है। मानसून के मौसम में यह फिसलन भरा हो सकता है। यहाँ से आगे का रास्ता आश्चर्यों से भरा है। आप धीरे धीरे चोटी की ओर चढ़ते हैं, लेकिन आप यह नहीं पहचान पाते कि आप कब चोटी पर पहुंच गए हैं, क्योंकि शुरुआती रास्ता घनी झाड़ियों से होकर गुजरता है। पठार से ट्रैक शुरू करने के बाद आपको एक छोटी सी जलधारा मिलेगी जिसे पार करना होगा। याद रखें कि जलधारा को पार करें, जलधारा के साथ न चलें। जैसे ही आप इस नाले को पार करते हैं, आप करवी के पौधों के घने जंगल में प्रवेश करते हैं जिसमें घनी झाड़ियां और पेड़ हैं। ये तब तक जारी रहता है जब तक आप रिज तक नहीं पहुंच